मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी और अन्य 24 लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए 5 साल का बैन लगाया है और ये बैन सिक्योरिटीज मार्केट में लगाया गया है। अनिल अंबानी पर सेबी का जो बड़ा एक्शन हुआ है उसमें 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन ये किया गया है। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 24 अन्य को भी 5 साल के लिए बैन किया गया है। रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। रिलायंस होम फाइनेंस 6 महीने के लिए बैन है और 6 लाख जुर्माना भी है। ये पूरा मामला दरअसल रिलायंस होम फाइनेंस के पैसों के डाइवर्जन से जुड़ा है। कंपनी से फंड डाइवर्जन के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। आरएचएफएल से फंड निकालने के लिए धोखाधड़ी योजना बनाने का ये पूरा का पूरा आरोप है। इसको समझने के लिए हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चारू सिंह जो कि एनडीटीवी प्रॉफिट हमारी रिपोर्टर हमारे साथ है, हिमांशु शेखर भी हमारे साथ हैं। चारू, सबसे पहले आपसे समझना चाह रहे हैं कि किस तरह की वित्तीय गड़बड़ी के बाद 5 साल का ये बैन जो लगाया गया है, विस्तार से बताएं। जी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बृहस्पतिवार को थर्सडे शाम को ये ऑर्डर दिया था। इसके हिसाब से 24 अलग एंटिटीज़ और अनिल अंबानी 5 साल के लिए, जैसा कि आपने कहा, मार्केट में किसी भी तरह से भाग लेने से, डील करने से, बाइंग सेलिंग या किसी भी तरीके से कोई भूमिका निभाने से अब बैन हो चुके हैं। पर ये क्यों किया गया? तो सेबी के पास कई सारी शिकायतें आई थी 2018 से 19 के बीच में कुछ गलत फाइनेंशियल गतिविधियों को लेके। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट्स हुए हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन या जाँच कम से कम होनी चाहिए। इसके बाद सेबी को पता चला कि यहाँ पे जो लोन दिए जा रहे थे रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा इन सालों में 2018 से 19 के बीच में, वो 2017 से 18 साल के बीच में जो लोन दिए गए थे उनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसके लिए एक कंपैरिजन के लिए मैं ये बता दूं कि 2017 से 18 के बीच में कुछ 3700 करोड़ रुपए तक के लोन दिए गए थे, मगर 18 से 19 के बीच में ये कुछ 8600 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू के हो गए थे। और ये जो लोन दिए गए थे इसके लिए जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पूरे नहीं थे। रेगुलेशंस जो हैं उनको ढंग से नहीं निभाया गया था। इसके साथ ही ज़मीनी जांच जो होनी चाहिए लोन देते वक्त, वो पूरी नहीं करी गई थी। जी हिमांशु, आपसे भी ये समझना चाह रहे हैं 24 अन्य कंपनियां जिन्हें बैन किया गया है वो कौन कौन सी कंपनियां हैं और बाजार पर ये जो बैन लगा है उसका किस तरह का असर आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, सेबी का जो 222 पेज का ऑर्डर है उसमें 24 कंपनियों का जिक्र है जिनको नोटिस जारी किया गया है। एक लंबी जांच सेबी ने की है इन कंपनियों पर जो आरोप लगा था और आरोप साबित होने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। और इसमें सबसे पहले नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का। यही वो कंपनी है जिसके पास जो फंड्स थे उसके डाइवर्शन का आरोप है। गलत तरीके से रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पास जो फंड्स थे उसको डाइवर्ट किया गया उन कंपनीज़ के पास, उन बोरोवर्स को दिया गया जो कि लीगली इनवैलिड है, यानी अवैध तरीके से फ़ंड का ट्रांसफ़र किया गया जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पास था। और ये सभी जो कंपनियां हैं जिनको ये फ़ंड ट्रांसफ़र किया गया है वो अनिल अंबानी से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने कहा, नाम है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड का। उसके बाद रिलायंस यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड, रिलायंस बिजनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज़ होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये 7-8 कंपनियां हैं जो सीधे तौर पर अनिल अंबानी के साथ जुड़ी हैं। और देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर यह लिखा गया है कि सेबी के जो नियम कायदे हैं अब वो इस तरह के फ़ंड ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं देते। ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बड़ा फेलियर है। ये बात सेबी की जांच में सामने आई है, जिसके बाद जैसा चारू भी बता रही थी, अनिल अंबानी पर 5 साल के लिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में किसी भी तरह के ट्रेडिंग के लिए उस पर बैन लगाया गया है और 25 करोड़ की फ़ाइन है। जबकि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है और करीब 6 लाख रुपए की पेनल्टी जो है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पर लगाई गई है। जय आप। चारू, आप अगर हमारे साथ हैं तो जी आपसे ही समझना चाह रहे हैं जिन कंपनियों पर ये बैन लगा है उनकी तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट, कोई प्रतिक्रिया आई है? इस वक्त कंपनियों की तरफ से कोई स्टेटमेंट या कोई बात नहीं कही गई है, पर हाँ, शेयर प्राइस जो है उस पर इसका फ़र्क एक तरीके से देखा गया है पहले से ही। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो इससे अबाइड करेंगे। अबाइड तो करना ही पड़ेगा 5 साल के लिए, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा।